आप इसमें हिस्ट्री में कोई पढ़ाता नहीं है आपको। मुजफ्फराबाद में एक पलटन थी फॉर जम्मू कश्मीर राइफल्स, कर्नल नारायण सिंह उसके सीईओ थे, बिल्कुल। और वो एमसी थे। मैं वो ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी की किताब पढ़ रहा था, उसमें उनका जिक्र भी है, उसने लिखा है मैंने, लिखा और हुआ बाकी किसी को पता नहीं है। मुजफ्फराबाद फोर्ट जेएन के जनरल जोरावर की पलटन थी, तिब्बत को मारा था उस पलटन ने, और हुसैनाबाद में पाकिस्तान का पूरा ब्रिगेड खत्म कर दिया था उस पलटन की एक कंपनी ने। आज वो पलटन नहीं है। वो आया उधर मुजफ्फराबाद, रात को मस्जिद में हमारे जवानों से मिलता था और उनको ये बोला कि भाई 21-22 की रात को हम मुजफ्फराबाद पर हमला करेंगे। 21-22 अक्टूबर की रात को 12 बजे। ये उन्होंने पहले ही डिसाइड कर लिया, सब फैसले हुए थे। हमारी पलटन उसमें क्या होता था, ईद के दिन सब मुस्लिम को छुट्टी। अच्छा। 3 दिन हिंदू डोगरा सारे ड्यूटी देते थे, मुस्लिम डोगरा सारे छुट्टी करते, और दुशहरे के दिन वो ड्यूटी देते थे और हिंदू छुट्टी करते थे। अच्छा, मतलब इतना आपस में था और एक ही थाली में रोटी खाते थे। अच्छा। हिंदू मुस्लिम खाना आया, इकट्ठे बैठ के खाया एक ही प्लेट से, और सो गया। इसको पता था मैंने इसको मारना है। खाना खिलाया 12 बजे, 10 बजे किसी ने शराब पिया होगा, सो गया। 12 बजे उठा, वो रखी थी तलवार, सरकार के। ये उन्हीं की पलटन के लोग, मेरी पलटन फोर्ट जेएन के, अपनी ही पलटन के लोगों ने अपने ही पलटन के लोगों को मार दिए 100%। आर्मी को पता चला तो सबसे पहले आर्मी श्रीनगर की कौन सी बटालियन उतरी? क्योंकि मैंने थोड़ा जो पढ़ने की कोशिश की, उसमें बताया जाता है कि 36 सिख रेजिमेंट जो है वो उतरे। क्या वो सही बात है, सच बात है? क्योंकि 36 सिख रेजिमेंट बताएं कि ये जो जंग कितनी देर चली उस समय, और आर्मी कितनी देर बाद वहां पर अभी ये बहुत देर चली, बहुत बड़ी जंग हुई, 14 महीने जंग चली, और इतनी बड़ी एडी मोटी किताब लिखी हुई है, छुपा के रखी, आपको तो खबर निकाली नहीं, 1987 में निकाली जाके। अच्छा। 47 की लिखी हुई, पब्लिश हुई हमने भी नहीं देखी। 84 में मैं रिटायर हुआ, 41 साल हो गए, हमने नहीं देखी। 87 में पब्लिश की और छुपा के रख दी। ये कांग्रेस का हाल। क्या नाम किताब का? हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑपरेशंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भी दिखाता हूँ, फोटो कराऊं। पाकिस्तान रुके 4 घंटे रुके। उनको क्या था ऑर्डर, 3 बजे महाराजा हरि सिंह को पकड़ के दस्तखत करवा के मार दो। अच्छा, ये ऑर्डर था 100%। मतलब वो इसलिए आ रहे थे कि महाराजा हरि सिंह को पकड़ना था। जेएन की अपनी लीड कर रही थी। जिन्ना का क्या रोल था? जिस तरह आप माउंटबेटन की बात कर रहे हैं, पूछ के किया था, सब उन्हीं का सजाया हुई साजिश थी। तो इस साजिश में ये कहना सही है माउंटबेटन और मोहम्मद जिन्ना का मिलकर जो है इस साजिश रची थी महाराजा हरि सिंह के खिलाफ। नेहरू को भी साउंड किया हुआ था, मतलब नेहरू भी साथ में मिले हुए। नेहरू भी साथ में। इसमें ऐसा लगता है कि कहीं ये ऐसा वो छुपा हुआ सवाल है जिसमें कहीं ना कहीं महाराजा हरि सिंह को ब्लेम किया जाता है। वही तो साबित करना है कि वो गलत है। वो गलत है। हाँ, वो आज करता हूँ। मैं भी वही चाहता हूँ कि समाज को वो चीज पता चले, जो ये लोग ब्लेम करने की कोशिश करते हैं उन तक वो सच्चाई जो है पहुंचे। वेरी गुड, आई एम वेरी ग्लैड। तो कोई झूठ की बात नहीं है। तो मैं समझ गया। मैंने कहा जी साहब बताइए, गुस्से में, वाई महाराजा हरि सिंह डिड नॉट एक्सीड टू इंडिया बिफोर 15 अगस्त, जैसा भी सवाल किया, जैसा मैंने ये सवाल किया, बिल्कुल यही सवाल सुप्रीम कोर्ट के निरुपा रेड्डी ने किया। उसने इतना समय क्यों लगाया? सवाल उसी ने 15 अगस्त को ही कर देना चाहिए था। इसीलिए हमने कहा 15 से पहले ही कर देना चाहिए था। अच्छा। डोंट यू नो दैट महाराजा हरि सिंह sent his deputy prime minister to Batra to Nehru, deputy prime minister Batra to Nehru on 18th July 1947 for accession. अच्छा, मतलब 15 अगस्त जो वो बोला कि नहीं, क्यों नहीं किया, बट महाराजा साहब ने 18 जुलाई को ही कर दिया था। खोला है। ये आपने जो इतिहास का पन्ना खोला है, ये मुझे लगता नहीं शायद ही किसी को पता हो। नमस्कार, मैं हरमीत सिंह, जेएनके न्यूज़ बस से। आज का ये इंटरव्यू बहुत ही ख़ास है और आज के इस इंटरव्यू में जो मेहमान हैं हमारे, वो भी बहुत ख़ास है। अगर इनका जिक्र करूं, तो अगर शॉर्ट में भी जिक्र करूं, तो ये वो लास्ट मेजर जनरल रहे हैं कमीशनड बाय जब महाराजा हरि सिंह थे और जब जम्मू कश्मीर एक इंडिपेंडेंट कंट्री थी। मेरे साथ इस समय गोवर्धन सिंह जम्वाल जी हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया
समय देने के लिए। इस इंटरव्यू को शुरू करने से पहले आज के हालातों पर भी जो है इस पर हम बात करेंगे, और आज हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो टेंशन बनी हुई है जंग को लेकर, उस पर भी कुछ बातचीत करेंगे। और सबसे बढ़िया ये चीज़ है कि आज हमारे साथ जो हमारे गेस्ट हैं, इनसे वो बात जानना भी बहुत ज़रूरी है कि जब जम्मू कश्मीर एक कंट्री हुआ करता था और जब महाराजा हरि सिंह ने सेशन किया, उससे पहले पाकिस्तान की तरफ से और कबालियों की तरफ से जो हमला किया गया, ये उसके चश्मदीद गवाही है कि उस समय क्या हालात थे, किस तरह से हमला हुआ। और उस जंग में भी इनका पार्टिसिपेशन है कि जब ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह उस जंग का जो है वो नेतृत्व कर रहे थे, और उसमें गोवर्धन सिंह जम्वाल भी जो है एक पार्टिसिपेट उन्होंने किया। उस पूरे इतिहास को लेकर भी आज ये इंटरव्यू है बहुत खास होने वाला है, इसलिए आप सबसे यही गुजारिश करेंगे कि इस इंटरव्यू को पूरा आखिर तक सुनिएगा, और जो भी चीज़ें आपको इसमें मिलें उसमें अपनी राय, और जो इतिहास के कुछ पन्ने आज खोलने वाले हैं उन पन्नों को बड़े ध्यान से जो है सुनिएगा। सर, सबसे पहला तो आपका शुक्रिया बहुत कि आप एक हमारे साथ आज वो इंसान बैठा है जो महाराजा हरि सिंह जी की जो ये डोगरा स्टेट है उनके लास्ट मेजर जनरल है। मैं जानना चाहूँगा सर उस इतिहास के बारे में थोड़ा सा। बड़ी खुशी है कि आप पिछले हालात जानने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि लड़ाई हमारे सामने नज़र आ रही है कल। और ये बिल्कुल ठीक कहा आपने, वो बातें बहुत सी रह गई हैं, लोगों को पता नहीं है। हालात इतनी जल्दी बदले या आउट ऑफ कंट्रोल हो गए 47 में, हमें किसी ने पूछा ही नहीं, सच दबा रह गया। अब हम सच बताते हैं तो लोग सुनने को भी तैयार नहीं, समय निकल गया है और आजकल समय है नहीं इतना। पर कोशिश करूँगा मैं आपको पूरी कहानी पिछली भी सुनाऊँगा। सबसे पहले बहुत अफसोस की बात है ये जो पहलगाम का इशू हुआ। पहलगाम में 26-27 जाने चली गई, और देख रहे थे हम भी, आप कोई ऐसे जूता ले रहा है, पूछ के मार रहे हैं। इसमें उनको हम श्रद्धांजलि भी देते हैं। और एक सवाल और निकलता है, हर एक टूरिस्ट को, बल्कि हर एक प्राणी को हर वक्त तैयार रहना चाहिए कि कोई आदमी उसकी बॉडी को कुछ मारने की कोशिश करे तो वो मरने से पहले क्या कर सकता है? लड़ सकता है, मार सकता है उसको, बिल्कुल गला घोट देगा, मरते मरते गला घोट जाएगा, वो घुटने से मारेगा, प्राइवेट पार्ट्स पर खत्म कर देगा। ये स्पिरिट हर एक में होनी चाहिए। मतलब अपना डिफेंस करना बहुत और जरूरी है, अपने आप का बचाव करना, अपने परिवार का बचाव करना, उसके लिए लड़ मरना चाहिए हर इंसान को। पहलगाम में देखा होगा, आराम से आ रहे हैं, पूछ रहे हैं हिंदुओं मुसलमानों, अच्छा ये ट्राउजर खोलो, तो ट्राउजर खोलते साले के प्राइवेट पार्ट्स पर एक मारो, जोर से मर जाएगा, खींचो और फायर करो, कोई भी नहीं बचेगा, कोई भी नहीं बचेगा, और पाकिस्तान आग लग जाएगी। ये जमाल सर, हमने देखा है कि अक्सर इस तरह के जब अटैक होते हैं लोग बहुत जल्दी घबरा जाते हैं। आपने बहुत अच्छी बात बोली कि जब मरना ही है तो ये तो पता ही है कि अब मार के मरना चाहिए, मार के मारो। एक भी रुक जाता, एक भी वेपन खींच लेता, और मुझे अफसोस है वो मेरा नेवी का अफसर भी मर गया। और काफी वहाँ पे IBA की एयरफोर्स अपना प्राइवेट पिस्टल साथ रखना चाहिए। फौजी आदमी जब बाहर जाता है उसने अपना पिस्टल खरीदना चाहिए, ट्रेनिंग भी करनी चाहिए, और अपने रखना चाहिए। जो आता है उससे पहले ठाक 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 3 आदमी मारो। क्यों नहीं? ये J&K स्टेट हमारे लाइसेंस ही नहीं देती है। इनके अफसर पता नहीं कहीं इन्वॉल्व हैं, खुद पैसे खाए हुए हैं, इनके ऊपर कोर्ट मार्शल हो रहे हैं इनके, और हमें मरवाएंगे। ये हमें पब्लिक को वो सेल्फ डिफेंस के लिए वेपन खुल के दे उनको लाइसेंस, तभी बचोगे। मैंने वो हालत देखी हुई है। अभी आप कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में जो हमला हुआ था, तो आप हैरान हो जाएंगे। आपने हिस्ट्री में कोई पढ़ाता नहीं है आपको। मुजफ्फराबाद में एक पलटन थी फौज जम्मू कश्मीर राइफल्स, कर्नल नारायण सिंह उसके CEO थे, बिल्कुल, और वो MC थे। मैं वो ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी की किताब पढ़ रहा था, उसमें उनका जिक्र भी है, उसमें लिखा है मैंने, बाकी किसी को पता नहीं है।
मुजफ्फराबाद 4 के जनरल जोरावर की पलटन थी, तिब्बत को मारा था उस पलटन ने। और हुसैनाबाद में पाकिस्तान का पूरा ब्रिगेड खत्म कर दिया था उस पलटन की एक कंपनी ने। आज वो पलटन नहीं है। आज वो पलटन मुजफ्फराबाद में अंग्रेजों ने ब्रिगेडियर हुसैन रहमतुल्लाह हमारा जो पकड़ डंगा में था, उसका बेटा कैप्टन, वो इसी पलटन का था। 1 साल पहले ले गए उसको इस्तीफा दिलवा के। अच्छा। वो एमसी था, वहां मेजर बना दिया पाकिस्तान में। और पाकिस्तान की तरफ से जम्मू पर हमले के लिए उसको हुक्म दिया, तुम तैयारी करो। वो आया उधर मुजफ्फराबाद, रात को मस्जिद में हमारे जवानों से मिलता था और उनको ये बोला कि भाई 21-22 की रात को हम मुजफ्फराबाद पर हमला करेंगे। 21-22 अक्टूबर की रात को 12 बजे। ये उन्होंने पहले ही डिसाइड कर लिया था, सब फैसले हुए थे। और वो 2 दिन वो दशहरे से पहले से 2 दिन, उसके बाद ईद आने वाली थी। 4 की मेरी पलटन है, हमारी पलटन है। उसमें क्या होता था, ईद के दिन सब मुस्लिम को छुट्टी। अच्छा। 3 दिन हिंदू डोगरा सारे ड्यूटी देते थे, मुस्लिम डोगरा सारे छुट्टी करते। और दशहरे के दिन वो ड्यूटी देते थे और हिंदू छुट्टी करते थे। अच्छा, मतलब इतना आपस में था, थोड़ा था। और एक ही थाली में रोटी खाते थे। अच्छा। हिंदू मुस्लिम। मैंने देखा ये मुझे लग रहा है शायद आज के लोगों को ये बात सुननी चाहिए जो गुरदत साहब बता रहे हैं कि एक ही थाली में हिंदू मुस्लिम जो है वो खाना भी खाते थे। फौज में तो जमाल सर मुझे लगता नहीं फौज में कोई धर्म को लेकर कोई भेदभाव होता कुछ नहीं है फौज में। इसलिए बड़ी हैरानगी की बात है, ये किसने करवाया? अंग्रेजों ने करवाया। शायद पाकिस्तान भी सोचता करने से पहले। और हमारी पलटन क्या हुआ, जो 200 जवान हमारे रात को सोए हुए मार दिए। 200 जवान डोगरा, बेस्ट ट्रुप्स डोगरा, जिन्होंने जापानियों को मारा। वो कौन सी तारीख थी सर? उसी रात को 21 तारीख 21-22 की रात। 21-22 की रात को 200 जवानों को सोए मार दिए। सोए हुए वेपन ले लिए ना उनके। अच्छा। शराब पिलाया। अच्छा। दशहरा था। अच्छा, पहले उनको शराब पिलाई। वो खुद ही पीते थोड़ा बहुत। दशहरा जो था नाचते थे, मतलब सेलिब्रेशन कर रहे थे उस दिन। नहीं भी शराब पिया हो, सो गए थे। उन सबको पता था। और वो रात को खाना एक लाता था, लंगर एक थे। कोई मुस्लिम का हिंदू का लंगर लाता नहीं था। कंपनी का एक लंगर है, उसमें हिंदू भी है मुस्लिम भी है। खाना आया, इकट्ठे बैठ के खाया एक ही प्लेट से और सो गया। इसको पता था मैंने इसको मारना है। खाना खिलाया 12 बजे, 10 बजे किसी ने शराब पिया हुआ, सो गया। 12 बजे उठा, वो रखी थी तलवार, सिर काट के। ये उन्हीं की पलटन के लोग, मेरी पलटन 4 के अपनी ही पलटन के लोगों ने अपने ही पलटन के लोगों को मार दिए 100%। तो ये कहना, ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा सवाल, लेकिन क्या ये मैं कह सकता हूँ कि मुस्लिम्स ने हिंदू को मारा उस समय? 100% ये कहना सही है। मैं आपको बोल देता हूँ, वर्खा दत्त ने मुझे रिंग किया कि जन साहब हम 21 अक्टूबर को ब्लैक डे बनाना चाहते। वो थी जो प्रो पाकिस्तान थी, वर्खा दत्त। 2 साल हुए, 2.5, तो उसने जब 21 आया अक्टूबर, कहते जन साहब मैं आना चाहती हूँ जम्मू, आपसे इंटरव्यू लेनी है। मुझे जनरल जो आर्मी हेडक्वार्टर के प्रेस कंट्रोल करते हैं, उन्होंने बोला है कि जनरल साहब से बात करो। उनको पता है, वो श्रीनगर में थे और जो सब कुछ हुआ उनको इसका पता है, मुझे पता है। ये आम इंसानों को ये बात नहीं पता होगी कि 21-22 के दिन अपनी ही पलटन ने 200 सारे मार हिंदू जो थे उनको जो है वो मार दिया। उसमें किताब में लिखा हुआ, पढ़ना। वही तो मैं नहीं लिख सकता था। मैं अमेरिका चला गया था, किताब वहां लिखी मैंने, पब्लिश वहां होनी थी। इतनी देर मोदी आ गए और मैंने देखा मोदी के टाइम में लॉ हो जाएगा। ये तो जहाँ जो जनसंघ के थे वो, उनकी किताब नहीं पब्लिश हुई थी, जिन प्रजा परिषद शुरू में स्टार्ट की थी पंडित प्रेमनाथ से भी पहले। वो करगिल के वहाँ करगिल वगैरह उधर रहते थे, उनकी बड़े काबिल थे, बहुत अच्छी किताब लिखी हुई है। तो ये
ये किसने किया? रहमतुल्लाह का बेटा पक्का डंगा था ब्रिगेडियर रहमतुल्लाह, मेरा ब्रिगेड कमांडर रिटायर हो गया, उसका बेटा अंग्रेज 1 साल पहले ले गए। अभी पाकिस्तान बना ही नहीं था, पहले ही ले गए थे। पहले क्यों? उन्होंने पता था कि महाराज हरि सिंह कश्मीर पाकिस्तान से नहीं मिलाएगा, इसलिए हमें हमला करना पड़ेगा। वो हमला पाकिस्तान की फौज से नहीं हो सकता पहले, क्योंकि पाकिस्तान की फौज है ही नहीं। इस वास्ते उन्होंने कबालियों को इकट्ठा किया और उनको नाम दिया रेडर्स, और उनके अफसर जेसीओ 100% पाकिस्तान आर्मी के, एमिनिशन सब कुछ पाकिस्तान आर्मी का, सिर्फ ना आदमी नाम कबालियों की तरह कबाली नाम भी रखा और कबाली लाए। ये जब कबाली, जैसे आपने बताया 21-22 को 200 जवानों को जो मारा गया, कबालियों ने कौन सी तारीख में हमला किया उन्होंने? वही 21 की रात, वही 21-12 बजे। अच्छा। और इन्होंने क्या किया था, प्रिंसिपल भी था उनका कि दशहरे के दिन वो रात को उनके वेपन लेके, हालांकि दे वर डिप्लॉयड, वेपन नहीं लेने चाहिए थे, दे वर डिप्लॉयड ऑन दी बॉर्डर। सिचुएशन बड़ी टेंस थी 15 अगस्त के बाद, मगर जब ये बंटवारा हुआ, गलती हमारी है। जब वो बंटवारा हुआ उस समय वैसे ही माहौल बड़ा गरमाया हुआ था। हाँ, वो ये हमारी गलती है। मैंने ये भी पढ़ा कि उस समय कि वेपन क्यों हमने कोर्ट में डालने दिए। हाँ, वो गलती अफसरों की है। अच्छा, मैं जमाल सर इसको थोड़ा सा अगर आगे बढ़ाऊं तो जिस तरह हमने देखा कि उस समय मोर्चा जो है ब्रिगेडियर राजिंदर सिंह जी ने संभाला हुआ था, और जहां तक मैंने आपके बारे में जानने की कोशिश की, आपका भी उसमें एक पार्टिसिपेशन है। मैं उस पार्टिसिपेशन के बारे में जो है चाहूंगा कि हमारी जम्मू कश्मीर की भी जो आने वाली पीढ़ी है या पिछली पीढ़ी है उसको पता चले। मैं इस तरह से बताऊंगा कि जब ये हमला रात को हुआ, उन्होंने सब मार दिए फौजियन की कि हिंदू को ही नहीं छोड़ा। जो मुस्लिम थे वो खुद पाकिस्तान आर्मी के 6000 आ रहे थे। वो पिक्चर बनी है, वो 6000 आदमी की, ये नरसिंह देव की बनाई हुई पिक्चर है, 50,000 रुपए की। ये यही लड़ाई बता रही है। पाकिस्तान के 300 गाड़ी आ रही है, और ये ब्रिगेडियर राजिंदर सिंह जब दूसरे दिन आते हैं ना, उनकी कहानी पूरी है, उनकी वो लगा बताऊंगा आपको। मगर जब वो ये सुबह मर गए और ब्रिगेडियर सुबह 7 बजे कर्नल नारायण सिंह ने टेलीफोन किया ब्रिगेडियर राजिंदर सिंह जी को बताने के लिए कि रात का सब कुछ खत्म, अच्छा, मेरे पास कुछ नहीं रहा, सीओ कह रहा है। तो उन्होंने कहा क्या हुआ खत्म क्या? वो मेरे ख्याल में जो सिग्नलर था वो भी मुस्लिम था, उसने वो भी काट दिया। अच्छा, वो भी नहीं बताने। मतलब जो नारायण सिंह जी ब्रिगेडियर राजिंदर सिंह को जो कॉल दे रहे थे कि 200 जवानों को रात को मार दिया है, ये तो भी नहीं बता सके, ये भी नहीं बता सके। उससे पहले ही उनकी लाइन काट दी, बस इतना ही पता चला। हाँ, क्योंकि वो बैठे, वो था उसको जो अर्ली भी मुस्लिम था, रोटी खिलाने वाला कुक भी मुस्लिम था। हमें इतना एतबार था। ये कहानियां अगर आपको पता होती तो पहलगाम नहीं होता। यही वजह पहलगाम होने की, और आगे भी होंगे पहलगाम, क्योंकि असलियत हम नहीं जानते हैं और असलियत का इलाज नहीं करते हैं। अगर ये पता होता तो इंदिरा गांधी का भी मर्डर नहीं होता। क्यों वहाँ वो जब हालात खराब थे, क्यों उनको उधर ड्यूटी लगाई, और जब लगा दी हालांकि हटाने के लिए बोला गया था, जब उनका आगे तो जो उनका अफसर था, नोट भेजा इंदिरा को कि ये कहीं गलती से पोस्ट हो गए, इनको हम वापस भेजना चाहते हैं। इंदिरा ने कहा बिल्कुल बिल्कुल, मैं मिलिट्री सेक्रेटरी था, मेरे पास नो, और उन्होंने 20 गोलियां मारी, 20 गोली मारी। अच्छा, ये राजिंदर सिंह कब फिर वहां पहुंचे? ब्रिगेडियर राजिंदर सिंह, उन्होंने मोर्चा कब संभाला? ब्रिगेडियर राजिंदर सिंह जी को जब ये पता लगा तो उन्होंने महाराजा हरि सिंह को सुनाया। महाराज हरि सिंह जी ने खुद वर्दी डाली, तैयार हो गए। अच्छा, महाराजा हरि सिंह जी ने खुद वर्दी डाली, क्योंकि उन्होंने पूछा भाई राजिंदर क्या हुआ है? नहीं जी कुछ पता नहीं लग रहा। अच्छा, मैं जाता हूँ। मतलब थोड़ा गुस्सा भी समझो, और कमांडर चीफ भी थे वो। इससे दुनिया हिल गई। जिन जिनको ये पता लगा टेलीफोन पर वगैरह, चाहे वो गिलगित में बैठा था कि महाराज हरि सिंह ने वर्दी डाल के खुद गाड़ी में बैठ के क्या मुजफ्फराबाद जा रहे हैं, उसका इम्पैक्ट देखो।
फौज के ऊपर इम्पैक्ट किया। पुंछ में खबर पहुंच गई, सब अलर्ट हो गए। कोई भी 7-8 हज़ार फौज थी हमारी, 800 किलोमीटर पर, रावी से लेकर लद्दाख तक। तो जब ब्रिटिश साहब ने देखा, उन्होंने कहा नहीं, आपने तो ये बहुत बड़ा काम लगता है, आपने तो दिल्ली बात करनी पड़ेगी। और उस वक्त मेरे चंद महाजन प्राइम मिनिस्टर आ गए, प्राइम मिनिस्टर थे। तो आप उनसे बात करें, मैं जाता हूँ आगे। रात को 6 बजे 21 बारिश हो रही थी, मैं उधर ही था। अच्छा। मेरे सामने फौज इकट्ठी हुई, नरसिंह देव जम्वाल उधर था। और ये इम्तिहान देने के लिए, लेफ्टिनेंट बनने के लिए आया हो, तो इसको ही पकड़ा, गाड़ी में डाला, जो आदमी मिला 100 डोगरे इकट्ठे किए। अच्छा। सब डोगरा थे, क्या सिख डोगरा है, हिंदू, सब हिंदू डोगरा, सबको इकट्ठा किया कि ये हमला हुआ है, इसको रिटेलिएट करना पड़ेगा। सिंह सरदार यहाँ का था, वो मेरा पीटी इंस्ट्रक्टर था, उसको भी ले गए, वो भी गए। आप उस समय क्या फौज में थे या उस समय आपकी क्या? फौज में ट्रेनिंग हो रही थी, लेफ्टिनेंट था मैं। ब्रिटिश साहब पिछले दिन आए, ट्रेनिंग देखी हमारी सारी, मार्चिंग देखा, मुझे याद है, खड़े हुए देख रहे थे। 3 दिन पहले हम फौज में थे, सब वॉच कर रहे थे। जब वो डेड बॉडीज आई हैं तो मेरे सामने आई, मेरा हॉस्पिटल सामने था, खून लगा हुआ है, रिश्तेदार थे सारे मरने वाले, पता लग रहा था। हमारी लेडीज उधर थी, उनके बच्चे इधर थे। मुझे शायद ख्याल है कि जो वो बड़ी कहानी मैं सुनाऊंगा वो थोड़ी देर बाद में, पर इतना समझो कि ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह 100 आदमी इकट्ठे किए, 6 बजे निकले शाम को, सारा दिन इकट्ठे ही करते रहे, आदमी ही नहीं थे। अच्छा। और बारामूला पहुंचे कोई 7 बजे, वहां खाना खिलाया, मतलब टाइम खाना बनाने का नहीं था। उन्होंने बारामूला बोला कि हम 1 घंटा लगेगा, अब 1 घंटे में खाना बना दो इनका। इमेजिन करो, लड़ाई के लिए जा रहे हैं, अब कितना आपको टाइम मिल रहा है अभी? उस वक्त इतना टाइम, खाना खाने का टाइम नहीं मिला डोगरास को, फिर भी कश्मीर बचा ली। तो कैसे बचाई वो सुनूंगा जी, वो सुनना ज़्यादा। हाँ, वो 100 आदमी बारामूला पहुंचे, उन्होंने चाय पिलाई, खाना खिलाया, और 12 बजे वो उड़ी पहुंचे। 10 बजे निकले होंगे खाना खा के रात को, 12 बजे, तो 4 घंटे सोए, 5 बजे उठे, 40 आदमी को उधर छोड़ दिया, पे आप डिफेंस तैयार करो। मतलब हालांकि कोई पता नहीं है दुश्मन नहीं है, कहाँ है, कितना है, ये अंदाजा नहीं था। प्लानिंग देखो, ये अंदाजा नहीं था कि दुश्मन है कितना, कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है। सिर्फ ये अंदाजा इतना था, उन्होंने कहा मेरे कुछ नहीं रहा। अभी ये समझे शायद बटालियन हेडक्वार्टर मार दिया हो, कब्जा कर लिया हो, उसके सारा कुछ तो वो बोल ही नहीं सकते। क्या पता था कि कंपनी में सब मार दी हुई है, और कोई सोच भी नहीं सकता था कि पाकिस्तान हमला कर देगा। ऐसे ही लड़ाई होनी होती है, अभी कितने दिन है पहले, आपको पता है, वो तो 2 मुल्कों की लड़ाई। पहले मुल्क बने थे 15 अगस्त, 15 सितंबर, 15 अक्टूबर, उस दिन 21 अक्टूबर था। तो ब्रिगेडियर साहब ने सुबह 6 बजे के बाद खाना वाना खिला के 60 आदमी लेके, वो मैं अगर कहो तो उसके ऊपर भी आपको बता सकता हूँ, वो हम जरूर लगाएंगे पिक्चर। वो पृथ्वी सिंह कैप्टन थे इनके साथ, एक अफसर। वो पहले गार्ड कमांडर थे, उनकी पैलेस गार्ड के कमांडर आए हुए थे। अच्छा। वो हमारे साहब ने दे दिए, उनको भी उन्होंने इन्वॉल्व किया कि तुम जाओ। तो जब वो एक जगह पहुंचे तो देखा सामने से 300 गाड़ी आ रही है। अच्छा। 300 पाकिस्तानी गाड़ियां थी, वो हमले के लिए आ रही थी। हाँ, वो नजर आ रही है। जी जी। अच्छा। सामने देख ली उन्होंने, तो उनको बोला रुको। अच्छा, ये सिस्टम है आर्मी, ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी ने कहा, हाँ रुको, जमीन पकड़ो, गाड़ियों से उतर जाओ, गाड़ियां कन्फ्लाज करो, जमीन पकड़ो, मतलब टैक्टिकल हो जाओ, मोर्चा संभाल लो। हाँ, मोर्चा है ही नहीं, पर पत्थर का मोर्चा है कि गाड़ी जब देख कर तो फिर मोर्चा बनाना पड़ा। करो, पत्थर जो है उसके पीछे छुप जाओ, दरख्त के पीछे छुप जाओ, ताकि वो देखेगी आप, और वेपन छुपा के रखो। जैसे ही गाड़ियां सामने आती इतना फायर करो कि वो गाड़ियां उसकी तबाह हो जाएं, फिर वो उनको हम कवर करे रखें, वो सड़क पर श्रीनगर नहीं जा सके, आगे ना बढ़ सके, वो आगे ना बढ़ सके, और उनको बता दें
किसी तरीके से तो वो इंडियन आर्मी आ जाए, और कोई तरीका। मैं थोड़ा इतिहास पढ़ रहा था कि जब आर्मी को पता चला तो सबसे पहले आर्मी श्रीनगर की कौन सी बटालियन उतरी? क्यों मैंने थोड़ा जो पढ़ने की कोशिश की उसमें बताया जाता है कि 36 सिख रेजिमेंट जो है वो उतरे। क्या वो सही बात है, सच बात है? क्योंकि कौन सी रेजिमेंट? 36 सिख रेजिमेंट, ये सही बात है? नहीं नहीं, कुछ नहीं इधर आया, वो इधर नहीं पहुंचा, वो कहीं बाहरी जम्मू वगैरह में हो गए। श्रीनगर में एक पलटन थी, 9 जम्मू कश्मीर राइफल, 9 जम्मू कश्मीर 9 राइफल्स। जम्मू कश्मीर इन्फेंट्री पलटन, अच्छा। जो मैंने कमांड भी की बाद में। वो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में रहे, बड़ी काबल बटालियन थी। अच्छा। वो श्रीनगर थी, लेकिन जो कमांडर हमारा चीफ था वहां पर, जनरल स्कॉट, वो तो अंग्रेजों से मिला हुआ था। अच्छा। उसने डिप्लॉयमेंट ऐसी करवाई कि जहां उस पाकिस्तान ने हमले करवाने वहां वीक कर दिया, वहां वीक कर दिया। और ये पलटन पीछे रखी थी कश्मीर को बचाने के लिए। उसने पुंछ में हमला करवा दिया अंग्रेजों को कह के, और वहां मुसलमानों ने जब ये हमला किया तो सिख वंश के और डोगरा हिंदुओं ने अपील की कि हमें बचाओ, पलटन भेजो। और पलटन थी नहीं, वो 9 जम्मू कश्मीर पलटन 27 अगस्त को पहुंचा गई। अच्छा। कश्मीर श्रीनगर खाली हो गया, पीछे कुछ भी नहीं था सिवाय कोई घोड़े वाले, खच्चरों वाले, खच्चरों को दाना खिलाने वाले, घोड़ों को दाना खिलाने वाले, स्टोर्स को संभालने वाले, इशू करने वाले, क्लर्क, राइटर, 100 आदमी मिले, सारे तलाश। जम्वाल जी, ये एक चीज मुझे बताएं कि ये जो जंग कितनी देर चली उस समय, और आर्मी कितनी देर बाद वहां पर पहुंची? अभी ये बहुत देर चली, बहुत बड़ी जंग हुई, 14 महीने जंग चली, और इतनी बड़ी एडी मोटी किताब लिखी हुई है, छुपा के रखी, आपको तो खबर निकाली नहीं, 1987 में निकाली जाके। अच्छा। 47 की लिखी हुई, पब्लिश हुई हमें भी नहीं देखी। 84 में मैं रिटायर हुआ, 41 साल हो गए हैं, हमने नहीं देखी। 87 में निकाल पब्लिश की और छुपा के रख दी। ये कांग्रेस का हाल। क्या नाम किताब का? हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑपरेशंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भी दिखाता हूँ, फोटो दिखाऊंगा। अच्छा। असलियत ये है। और फिर जब ब्रिगेडियर साहब ने, आगे क्या होता है, ब्रिगेडियर साहब ने जब वो सामने आई, कैप्टन प्रीति सिंह को बोला कि आप आगे बढ़ो और गाड़ियों को इस तरीके से दबा लो। ब्रिगेडियर कैप्टन प्रीति सिंह ने और भी कमाल किया, वो आगे गए, उन्होंने एक सेक्शन ली और आगे चले गए, और पहली गाड़ी पाकिस्तान की पकड़ ली, छीन ली। अच्छा। हाँ देखो, 6000 आदमी था पाकिस्तान का बैठा हुआ, तो अब एक गाड़ी उन्होंने अकेले कब्जा कर ली। गाड़ी वो 4 आदमी, अपने नायक कृपाल सिंह था, मर गया, वो रामनगर का था। 4 आदमी लेके उसके ड्राइवर को मारा, गाड़ी को, ड्राइवर अपना उनकी गाड़ी के अंदर जो बैठे थे मारे, गाड़ी छीनी ले आए। अभी क्या होता है, गाड़ी जब आई तो अपने वालों ने देखा वो पाकिस्तान की गाड़ी है, उन्होंने पूरा जो ब्रिटिश साहब ने बोला होता वो पूरा फायर उस गाड़ी पर कर दिया। अच्छा अच्छा। अपने आदमी मार दिए। तो वो जो नायक सिंह थे वो उसमें नायक भी मर गए, 4 और डेथ हो गई। तो वो ये जब वो उन्होंने उस गाड़ी को कब्जा किया तब पता नहीं चला कि नायक सिंह जो कब्जा कर रहे हैं? नहीं, वो तो पाकिस्तान की गाड़ी थी। अच्छा, वो पाकिस्तान की गाड़ी समझ के उन्होंने देखा कि इसके अंदर जो बैठे वो पाकिस्तानी है। वो बता भी नहीं सके थे उनको, क्योंकि वो उस लेवल में वो बैठे हुए थे, फायर हो रहा था, गाड़ी आ गई पाकिस्तान की, कौन छोड़ता था। 50 राइफल फायर कर रहे थे, और वो गाड़ी बैंग, 4 पे ही खत्म, टायर बस्ट। मगर वो ड्राइवर, अब वो पृथ्वी सिंह ने ऐसी मरवाई कि उसको बोला मुंह उसका पहाड़ की तरफ मार, और पूरी गाड़ी ऐसे हो जाए, रोड ब्लॉक हो जाए। क्या दिमाग, मतलब मरते मरते भी उन्होंने अपनी हर मुमकिन कोशिश जो है वो की। पृथ्वी सिंह मरने से बच गए, एक यहाँ लगी गोली बाहर ने, एक बाटर लगा। अच्छा। लेकिन तब तक अपने लोगों ने देख लिया, उसने क्या किया, कमीज खोली, बनियान खोली, राइफल पर रखी, कहा कि मैं अपना, गाड़ी वो उस तरह से पाकिस्तान रुक गया, 4 घंटे रुके,
उनको क्या था ऑर्डर, 3 बजे महाराजा हरि सिंह को पकड़ के दस्तखत करवा के मार दो। अच्छा, ये ऑर्डर था 100%। मतलब वो इसलिए आ रहे थे कि महाराजा हरि सिंह को पकड़ना था। जेएन की अपनी लीड कर रही थी। हम्म। उसको उनको तो एक पत्थर का पता था, वो रोज आते थे, उनकी फैमिली कहीं दुल्हन बाग में थी। ये हुआ हमारे साथ, ये डोगरा फौजियों के तो साथ। ये अगर हम बात करें, जिस तरह आपने शुरुआत में ही बताया कि 200 लोगों को मारा गया, और आखिर में आपने बताया कि 6000 गाड़ियाँ 3000 गाड़ियाँ जो आ रही थी, महाराजा हरि सिंह को पकड़ना था और सेशन करना था। वो सेशन वो ये चाहते थे कि पाकिस्तान के लिए महाराजा हरि सिंह सेशन साइन कर वो ले आए थे लिख के। लेकिन महाराजा हरि सिंह ने साइन तो नहीं किए उस पर। नहीं, वो पहुंचा ही नहीं, वो पहुंचे ही नहीं उधर। वो गाड़ी रोक। उस समय महाराजा हरि सिंह कहाँ निकल गए फिर उसके इस वक्त महाराजा हरि सिंह अपने पैलेस से कमांड कर रहे थे, पूरी इंफॉर्मेशन ले रहे थे। प्राइम मिनिस्टर बैठा हुआ था शायद साथ, और उनको फिर हमारे ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह ने कमाल ये किया, क्योंकि वो सिर्फ वहाँ कमांडर, ये तो कंपनी कमांडर का काम था, एक मेजर का, जो उन्होंने एज ए आर्मी चीफ, मेजर जनरल रैंक उनको मिल गया था, मिलना ऑर्डर होना था, ब्रिगेडियर का नाम मेजर जनरल होना चाहिए था, उन्होंने बाद में वो नहीं मिला, मर गए। तो उन्होंने बता दिया कि ये हो गया है, आप जल्दी से इंडियन आर्मी मंगाओ। जब आर्मी के चीफ ने बोला, उसके ऊपर कोई और फैसला नहीं दे सकता। महाराज साहब ने बता दिया उधर, मगर नेहरू नहीं भेज रहा था। अच्छा। नेहरू ने बोला माउंटबेटन को, तो माउंटबेटन कहता है, कौन कहता है हमला हो गया है, ये मैंने पढ़ा भी, घबरा गए होंगे, कोई होंगे रेडर, वो तो प्लान किया होता रेडर। जिन्ना का क्या रोल था, जिस तरह आप माउंटबेटन की बात कर रहे हैं, पूछ के किया था, सब उन्हीं का सजाया हुई साजिश थी। हाँ, जिन्ना का। तो इस साजिश में ये कहना सही है, माउंटबेटन और मोहम्मद जिन्ना का मिलकर जो है ये साजिश रची थी महाराजा हरि सिंह के खिलाफ। नेहरू को भी साउंड किया हुआ था, मतलब नेहरू भी साथ में मिले हुए। नेहरू भी साथ मिले, नहीं तो नहीं हो सकता था। माउंटबेटन की वाइफ तो उसके पास ही बैठी रहती थी। अच्छा, एक चीज मैंने कहीं पढ़ी थी कि जो ये जंग चली, जिसमें महाराजा हरि सिंह जी ने तकरीबन 2 से 2.5 महीने असैशन करने में समय जो लगा, जिसमें तो अगर वो समय से पहले हो गया होता तो तिब्बत बलूचिस्तान जो है वो आज हिंदुस्तान, POJ के हिंदुस्तान के पास होता। इसमें कितनी सच्चाई है? बहुत अच्छा सवाल किया आपने, पास टाइम थोड़ा है, लेकिन सवाल जबरदस्त। मैं चाहूंगा आप थोड़ा सा इसके बारे में, इसके बारे में, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये चीज मैंने देखी है, बहुत बार ये चीज बोली जाती है। अभी सुनो इसके बारे में आपको, इसमें ऐसा लगता है कि कहीं ये ऐसा वो छुपा हुआ सवाल है जिसमें कहीं ना कहीं महाराजा हरि सिंह को ब्लेम किया जाता है। वही तो साबित करना है कि वो गलत है, वो गलत है। हाँ, वो आज करता हूँ। मैं भी वही चाहता हूँ कि समाज को वो चीज पता चले, जो ये लोग ब्लेम करने की कोशिश करते हैं उन तक वो सच्चाई जो है पहुंचे। वेरी गुड, आई एम वेरी ग्लैड। यही सवाल रेड्डी ने किया। रेड्डी कौन है? ये सीनियर एडवोकेट है फरूक अब्दुल्ला का। अच्छा। 370 को नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से ये लड़ा, मतलब ही इज ए सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट, टॉप सुप्रीम कोर्ट लॉयर। अच्छा। सिविल की मदद कर रहा था, ये हार गए तो किसी ने इसको बोला कि आप जनरल गोवर्धन के पास जाओ, वो हमारे हरि सिंह जी के ADC भी रहे हैं, उनका ADC करने से मैं 1 महीना बॉम्बे में उनके पास रह के आया था। अच्छा। और 3 साल में डॉक्टर करण सिंह के साथ ADC भी था, फिर मिलिट्री सेक्रेटरी भी रहा, प्रेसिडेंट, मुझे तो सब पता है। तो उन्होंने कहा कि उनसे पूछो, उनका टेलीफोन आया, ये बात है, मैं आ जाओ। वो आए, बूट खोल आए, जराबे में खोल आए गेट पर। मैं समझ गया, जहाँ देखा तो पाँव नंगे। सुप्रीम कोर्ट लॉयर, मैं सच बता रहा हूँ, इसमें कोई झूठ की बात नहीं है। तो मैं समझ गया, मैंने कहा जी साहब बताइए, गुस्से में, वाई महाराजा हरि सिंह डिड नॉट एक्सीड टू इंडिया बिफोर 15th अगस्त पर, जैसा भी सवाल किया, जैसा मैंने ये सवाल किया, बिल्कुल उसने यही सवाल सुप्रीम कोर्ट के निरुपा रेड्डी ने किया।
उसने इतना यही समय क्यों पहला लगाया? सवाल उसी ने मतलब यही 15 किया। अगस्त को ही कर देना चाहिए था। इसीलिए हमने कहा 15 से पहले ही कर देना चाहिए था। अच्छा। तो ये मैं जब उसने ये कहा तो मैंने उसको कहा कि आप मेरे पर विश्वास नहीं करेंगे, मगर गूगल पर तो विश्वास करते हैं। हाँ, मैं कहा तो गूगल से पूछो यही सवाल। ये बुक, हाँ, वो सवाल करने लगे। मैंने कहा नहीं, अपने पर करो। आप समझेंगे मैंने शायद इसको ट्यूटर करके रखा हो। अच्छा। उसने यही सवाल करा, जवाब आया परहैप्स महाराजा हरि सिंह वांटेड टू रिमेन इंडिपेंडेंट। ये 4 वर्ड का जवाब आया। वो इंडिपेंडेंट कंट्री की तरह ही रहना चाहते थे। कुछ नहीं, उसने जवाब ये दिया परहैप्स। अच्छा। महाराजा हरि सिंह वांटेड टू रिमेन इंडिपेंडेंट। बस 4। मैंने कभी सेकंड सवाल पूछो, डोंट यू नो दैट महाराजा हरि सिंह सेंट हिज डिप्टी प्राइम मिनिस्टर टू बत्रा टू नेहरू, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बत्रा टू नेहरू on 18th July 1947 for accession। अच्छा, मतलब 15 अगस्त जो वो बोला कि नहीं, क्यों नहीं किया, बट महाराजा साहब ने 18 जुलाई को ही भेज दिया था, कर दिया था। यही तो आपकी मिस इन्फॉर्मेशन है। अच्छा अच्छा, तो मतलब नेहरू को ये पता था कि 18 जुलाई को सेशन महाराजा हरि सिंह जी वो मान चुके हुए हैं। उसने ये पूछा सवाल, जवाब आया यस। अच्छा। बट नेहरू सेंट हिम टू शेख अब्दुल्ला। व्हाट अ बास्टर्ड। बादशाह महाराजा हरि सिंह अपने शेख जो जेल में ठोका हुआ उसके पास जाएगा। मीन सिर्फ हो गई, खोला है खून खोल। ये आपने जो इतिहास का पन्ना खोला है, ये मुझे लगता नहीं शायद ही किसी को पता हो। नहीं, बहुत पता हो गया। ये तो अभी नेहरू रेडी ले गया, पता उसने मुझे किताब इधर गुम हो गई, 2 किताब इमीडिएटली भेजी, सर आपने मुझे एजुकेट किया है। तो उसने 10 घंटे जो लगाए, मेरी अंदर से पूरी लाइब्रेरी 24 किताबें लिखता गया, फोटो लेता गया। है जो आपने बताया कि नेहरू जी को महाराजा हरि सिंह ने 18 जुलाई को ही असेशन के लिए हाँ कर दी थी। फिर ये जो इतिहास में या लोगों के दिमाग में ये चीज़ डाली जा रही है कि महाराजा हरि सिंह जी ने जो है असेशन करने में देर लगाई, जिसकी वजह से गिलगित छूट गया, बलोचिस्तान छूट गया, POJ के छूट गया, उसमें कहीं ना कहीं महाराजा हरि सिंह की भी खता है, ये चीज़ बताई जाती है। ये क्यों की जा रही है, कौन करवा रहा है इस चीज़ को? ये बिल्कुल गलत है और सब मिले हुए थे। आपको पता होना चाहिए कि नेहरू, शेख, ये सब कजन हैं और वो सब एक दूसरे से मिले हुए थे। और माउंटबेटन किसके लिए पीछे रह गया? 6 के 6 कमांडर इन चीफ 15 अगस्त आज़ादी के बाद यहाँ क्या कर रहे थे? तीनों कमांडर चीफ आर्मी, नेवी, एयरफोर्स पाकिस्तान के अंग्रेज थे और तीनों कमांडर इन चीफ इंडिया के आर्मी, नेवी, एयरफोर्स अंग्रेज थे। और उन 6 के ऊपर जो बैठा वो नहीं, एक और था आर्कनलेक, फील्ड मार्शल, वो उनका सुप्रीम कमांडर था। वो दोनों मुल्क उसके नीचे थे। फिर उसके ऊपर माउंटबेटन। किस लिए? ये जम्मू कश्मीर पाकिस्तान को दे के जाना है, इसलिए नहीं कि पाकिस्तान को चाहिए। महाराजा कहते हैं महाराजा हरि सिंह को जो है वो जम्मू कश्मीर से निकाला गया। उन्होंने अपना एक समय जो है वो बॉम्बे में बिताया, जिस तरह आपने बताया कि आप बॉम्बे में उनके पास रहे हैं। तो क्या महाराजा हरि सिंह के आप क्योंकि साथ रहे हैं, सवाल इसलिए मैं आपसे जानना चाहता हूँ, उनके मन में ये चीज़ का मलाल था इस चीज़ को कि मेरे साथ जो किया गया, एक साजिश जो रची गई, हालांकि वो हिंदुस्तान के साथ जो है वो जाना ही चाहते थे और हिंदुस्तान का ही जो प्रधानमंत्री रहा हुआ, उन्होंने उनके साथ उनके असेशन को रिजेक्ट किया और उन पर जो है वो ब्लेम और उनको इस तरह से निरादर करके निकाला गया। असली बात ये है, मैं उस वक्त का गवाह हूँ और मैं अफसर था, 20 साल उम्र थी, BA पढ़ चुका था, 2 इम्तिहान की तैयारी कर चुका था, जिसमें पूरी समझ जाता है कि वो क्या होने वाला है, पाकिस्तान क्या कर रहा है, वो अंग्रेज कब
अवार्ड देंगे। 15 अगस्त तक तो अवार्ड ही नहीं आया था कि कौन सी जमीन किसको मिलेगी। तो हम देख रहे थे, किताबें पढ़ रहे थे, अखबार में पढ़ रहे थे, कोई समझ नहीं आ रही थी। महाराज हरि सिंह जी को भी कुछ पता नहीं लग रहा था क्या करें। ब्लेम तो बाद में करना आसान है, अभी देखो अभी किसको ब्लेम करें। पाकिस्तान कुछ कह रहा है, वो कुछ ब्लेम कर रहा है, वो कुछ। हमारे तरफ में तो बात ही नहीं हुई, चुपचाप हमला हो गया। तो उस हमले के बारे में नेहरू को बताया उसने कि कुछ हिस्सा तो आपको देना पड़ेगा, ये अंदरूनी बात है। अच्छा, हाँ, ये किसने बताया? ये माउंटबेटन ने। उन्होंने कहा नहीं, मैं ऐसा नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा नहीं हो सकता तो फिर प्लेबिसाइट करवाएंगे। प्लेबिसाइट का क्या मतलब था? 100% आइडिया यही था कि ये मुस्लिम जाएंगे उधर, गिलगित बल्तिस्तान, कुछ हिस्सा कश्मीर का, ये पाकिस्तान, ये तय था पहले। हाँ, ये सोच रहे थे अगर ये नहीं हुआ तो हमला करवा देंगे, और करवा दिया। और हमला करने के बाद जब फिर बेवकूफ़ी की कि सीज़फायर मांगा, फिर मौका मिल गया माउंटबेटन तब तक बैठा था 6 महीने, गया नहीं। 6 के 6 कमांडर चीफ बैठे थे। वो तो 15 अगस्त से आज़ाद हो गया था मुल्क। तो ये हमला हुआ अक्टूबर में, फिर अगले साल जुलाई तक बैठे हुए हैं। जून जुलाई में एडवाइस किया माउंटबेटन ने नेहरू को कि तू यूएनओ में जा, और कश्मीर का मुद्दा हाँ यूएनओ में बात की कि ये मान लो, नहीं तो इंडियन आर्मी तो मुजफ्फराबाद वापस ले लेना था। वो फिर उसको बोला तू आगे मत बढ़, रोक दिया। तो जब वो हिस्सा यूएन में चला गया, उसके बाद जो इंडियन आर्मी जो चीज वापस ले सकती थी वो वहीं पर रुक गई सारी चीज। वही सारा जम्मू कश्मीर आज पीओजे के गिलगित जो बलूचिस्तान, वो हमसे जो है छूट बहुत जुल्म हुआ हमारे साथ। मीरपुर मरवा दिए लोग हमारे। उस वक्त ब्रिगेड पहुंचा हुआ था मीरपुर से 25 किलोमीटर ये नौशहरे के आगे, रोक दिया। आज के दौर को किस तरह से देखते हैं जमाल सर? आप आप रहे हैं, जनरल रहे हैं, और एक इंडिपेंडेंट कंट्री जम्मू कश्मीर के आप रहे हैं लास्ट। आज के माहौल को किस तरह से देखते हैं? जो पहलगाम का अटैक हुआ, जो आप टीवी चैनल्स पर देख रहे हैं, पूरी देश की जनता देख रही है, खासकर जम्मू कश्मीर के बॉर्डर्स के जो सटे हुए इलाके हैं, वो लोग जो बड़ा डरे हैं कि हो सकता है किसी भी समय पाकिस्तान पर हमला कर ले, जंग जो है वो लग जाए। जंग को लेकर आपका क्या है कि क्या जंग होगी, कब होगी और क्या असर होगा? अब तो जो कुछ हो रहा है बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है, बहुत मैच्योर तरीके से हो रहा है, कोई जल्दबाजी में नहीं हो रहा है। और आपने देखा भी होगा मोदी साहब का सिस्टम ऐसा है कि वो हर चीज़ की स्टडी रखते हैं, हर पहलू देखते हैं, डिस्कस करते हैं राइट आदमियों के साथ, फिर डिसीजन लेते हैं। और कितना अच्छा डिसीजन लिया है कि तीनों चीफ्स को बता दिया, और डिफेंस चीफ को बता दिया कि जो कुछ हमारे साथ गलत हुआ है इसका जवाब देना है। जवाब कैसे देना है, कब देना है, मैं आप पर छोड़ता हूँ। एक्सीलेंट। आप समझते हैं जंग होगी? फिर जंग होगी अगर पाकिस्तान समझ जाता है कि वो खत्म हो जाएगा जंग में। असलियत यही है। अभी उसको डर कोई मुल्क वो समझता था चाइना उसकी मदद के लिए आएगा, और मेरा ख्याल है ट्रंप ने एश्योर कर दिया है मोदी को कि चाइना को मैं नहीं आने दूंगा। अगर चाइना नहीं आया तो कोई भी नहीं आएगा, और चाइना नहीं आया तो हम लाहौर बैठेंगे जा, कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। उसकी आर्मी है ही नहीं, अभी खत्म ही हो गई। इंडियन आर्मी बहुत अच्छी है, एयरफोर्स, नेवी, सब। पाकिस्तान को पता है, वो ये समझता था कि ये हिंदू हमला नहीं कर सकता। उसको कोई ऐसा पुराना था कि हिंदू इज नॉट ए गुड सोल्जर, ये वो समझता है। और ये भूल जाता है कि हिंदू में सब भी शामिल है, अभी सिख भी तो शामिल है। अगर सिख ही हमला कर दे तो भी नहीं छोड़ते पाकिस्तान को। पर ये पता नहीं क्यों वो कहता है कि हिंदू हमला नहीं कर सकते,
इस वास्ते कभी इंडिया ने हमला किया ही नहीं, स्वाय 1971 के जब, और वो भी करने वाला मानेकशॉ आ गया। ये उनका ऐसा। आपने जमाल सर हर दौर देखा है, 47 का दौर देखा, 65 का देखी लड़ाई, 71 की लड़ाई देखी, कारगिल की लड़ाई देखी। आपको लगता है जंग एक देश के लिए कितनी फायदेमंद भी हो सकती है और पूरे देश के लिए नुकसानदेह भी कितनी हो सकती है? कोई भी जंग किसी के लिए भी अच्छी नहीं होती, कोई भी जंग देश के लिए अच्छी नहीं होती, बहुत सी बातें पीछे चली जाती हैं, बहुत नुकसान होता है। क्योंकि हमने देखा जहाँ से एलओसी के सटे हुए इलाके हैं, जब वो अपना दर्द बताते हैं, वो कहते हैं जो टीवी चैनल्स पर बैठकर इस तरह से तो बोल रहे हैं कि जंग हो जाए, लेकिन कभी वो सटे हुए इलाकों से तो आए, कईयों की बाजुएं कटी हैं, कईयों के प्रॉपर्टी खत्म हो गई, माल मवेशी खत्म हो गए, बच्चे जो हैं वो इस दुनिया से चले गए। वो कहते हैं जंग का सही दर्द जो है वो तो बॉर्डर के पास जो लोग रह रहे हैं वही उसी दर्द को चाहते हैं, वो चाहते हैं कि कभी जंग ना हो। बिल्कुल, और फौजी भी जानता है लड़ाई क्या होती है। तो मैं ये कहता हूँ कि लड़ाई बचनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। वो तभी हो सकता है अगर पाकिस्तान समझ जाए तभी हो सकता है। अगर पाकिस्तान नहीं समझा तो लड़ाई होगी। नंबर 1, हमारी तरफ से क्यों पहल नहीं होगी या होनी चाहिए, क्योंकि हमने आगे ही वाटर जंग शुरू कर दी, वो इस जंग से भी खतरनाक पानी बंद कर दिया उनका। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा सर आपका जानना चाहता हूँ, क्योंकि इंटरव्यू थोड़ा लंबा हो रहा है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपने जब आप अपनी पढ़ाई से किस तरह से शुरू हुए, आपका गांव कहाँ का, और जहाँ मैंने देखा आपके घर पर मैं देख रहा हूँ जनरल बाज सिंह का तस्वीर लगी हुई है, जनरल जोरावर सिंह की तस्वीर लगी है, ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह की तस्वीर लगी हुई है, क्या रिलेशन? ये तो 3 डोगरास हैं, ये तो आपके लिए भी इतने ही बिल्कुल महान हैं जितने मेरे लिए हैं। अब ये जानिए, जनरल जोरावर सिंह आज भी तिब्बत में बैठे, वहां से डेड बॉडी नहीं आई। बिल्कुल, वो तो आज भी ये बताया जाता है कि शेर सोया हुआ है। हाँ, आज भी प्रेग्नेंट लेडी वहां कोई भी होती है तो उसको उसके दर्शन बच्चे को कराने जाते हैं। उनका वो हमारा बच्चा भी शेर बने। और उनका मीट और फ्लैश और बाल बिके थे ट्रिलियंस ऑफ डॉलर। बिल्कुल। आज तक दुनिया में किसी का भी फ्लैश मांस नहीं बिका। इस वक्त ट्रिलियन अरबों रुपए का है जो उसमें बिका, और कोई पूरी इसका तिब्बत का बच्चा नहीं या माँ नहीं जिसने वो बाल नहीं लिया। बिल्कुल, ये डोगरा सही कह रहे हैं। अभी भी वहीं बैठा हुआ है, वापस नहीं आया, अस्थि वहीं पड़ी है। नंबर 2, बाज सिंह, इनकी कहानी अगर मैं सुनाऊं तो आप हैरान हो जाओ। ये पाकिस्तान के मेजर जनरल ने बना के मुझे भेजी है कि ये इतनी बड़ी डोगरा स्टोरी है, आपको पता है? मैंने कहा मुझे पता है। कहते मुझे कहते हैं कि ये किसी को सुनाने की नहीं जाना, मैं कैसे रुक सकता हूँ? ये इतिहास तो पता चलना दे दूंगा आपको, मेरे से ले जाना। इतिहास तो पता चलना चाहिए। इनकी बेटी किससे शादी हुई? जो मान रणवीर सिंह के कमांडर इन चीफ थे, उनके बेटे से, कर्नल रघुबीर सिंह। वो लड़ाई में थे, मारे गए। उनका बेटा कौन? नंबर 1 कर्नल थे, वो हमारी 4J के सीईओ। बाद में वो बने रेवेन्यू मिनिस्टर हमारी रियासत। दूसरे थे उनके बेटे, वो बने चीफ कंजर्वेटर। तीसरे जनरल अनंत सिंह, MBC और मिलिट्री क्लास। आपने ऐसे बाद वो इनकी बेटी के बेटे थे, वो कहानी सुनने वाली। चलिए, वो भी हम चाहेंगे हम आपसे एक इंटरव्यू जरूर करें जिसमें आप हमें डोगरास के जो योद्धाज रहे हैं, जिन्होंने स्टेट्स के लिए काफी इतनी बड़ी लार्जेस्ट स्टेट और क्राउन है हमारे देश का, उसके योद्धाओं के लिए भी हम आपसे बात जरूर करेंगे। 40,000 डोगरा शहीद हुआ है 100 साल में। अच्छा। और 22 स्टेट ने लद्दाख की फतह की, 22 गिलगित बल्तिस्तान की, 22 जम्मू की, 66 स्टेट ने हमारे गुलाब सिंह ने इनकी मदद से वो रियासत बनी जम्मू कश्मीर।
उसको तबाही करी शेख अब्दुल्ला ने, बेसिकली नेहरू ने। वो चाहता था उसको बनाना, और वो चाहता था जब तक महाराजा हरि सिंह है मैं नहीं कुछ भी नहीं कर पाएंगे, डोगरा मुझे कुछ नहीं करना है, इनको निकालो, इस तरह से निकालो। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमारे साथ जो इतिहास के जो पन्ने खुले हैं, ये यकीन मानिए ये इतिहास के पन्नों की दास्तां जो आप सुनेंगे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये इतिहास हम सबको जानना चाहिए, और आज मैं खुद अपने आप को बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ कि जिस तरह जमाल सर के साथ में बैठकर पूरा इतिहास जाना, और वो जम्मू कश्मीर किस तरह से एक देश से आज स्टेट बना, उस स्टेट से आज यूटी में तब्दील हुआ, लेकिन इसके पीछे क्या क्या कहानी है, किस किस ने कितनी कितनी जंग में अपनी कितनी कुर्बानियाँ जो हैं वो दी हैं, और इतिहास बहुत लंबा है। ये इतिहास वो नहीं है कि 1 घंटे के इंटरव्यू में हम आपको ये पूरा इतिहास सुना सके। ऐसी कई किताबें हैं। मैं हमेशा कहता हूँ इतिहास, जब तक हम अपने इतिहास के साथ नहीं जुड़ेंगे हमारी जड़ें जो है मजबूत नहीं होंगी। इसलिए किताबें ज़रूर पढ़ें, अपने इतिहास को लेकर जितनी किताबें आप पढ़ सकते हैं, आप यकीन मानिए आप उतने ही अपने विरसे के साथ, अपनी जड़ों के साथ जो है जुड़ कर रहेंगे। मैं सच में जमाल सर बहुत ही प्राउड फील कर रहा हूँ आपके साथ जो इतिहास के जो पन्ने बताएं, और जो चीज़ें इल्ज़ामात लगे महाराजा हरि सिंह को लेकर, जो उसने आपने उसमें जो है सच्चाई जो है डाली, वो यकीनन किताबों के रेफरेंस से लेकर जमाल सर ने बोला है, वो इतिहास में दर्ज हैं वो चीज़ें, और काफ़ी चीज़ें जो है पता चली। उम्मीद करेंगे कि एक और इंटरव्यू ज़रूर करेंगे, और इस डोगरा रियासत में कितने योद्धास जो हैं हमारे डोगरास, और उन्होंने कितनी कुर्बानियाँ दी, कितनी कितनी जंगें लड़ी, उसका भी एक इंटरव्यू ज़रूर मैं चाहूँगा कि जमाल सर इजाज़त दें हमें, तो हम ज़रूर एक और इंटरव्यू जो करेंगे। फिलहाल इस पूरे इंटरव्यू को लेकर आपकी अपनी क्या राय है? जमाल सर का भी बहुत इतिहास बहुत अच्छा है, एमएलए रहे हुए हैं, और एक्स पार्लियामेंट के भी रहे हुए हैं, आप लेजिस्लेटिव असेंबली के एमएलसी रहे हुए हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल काउंसिल के भी रहे हुए हैं, और आर्मी के भी के साथ था जी, रहा मैं। बहुत लंबा इतिहास इनका प्रेसिडेंट भी है। दरबर्थ ट्रस्ट का प्रेसिडेंट रहा हूँ 5 साल। कुछ चीज़ें हैं, मैं आपसे माफ़ी भी चाहूँगा कि कुछ चीज़ें आपके नहीं हम बता पाए, लेकिन ज़रूर एक अगली बार जब मिलेंगे तो तब इनके इतिहास को लेकर भी आप तक काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो बयान ज़रूर कर पाएंगे। फिलहाल आप इस वीडियो को लेकर अपनी कमेंट ज़रूर दीजिएगा, और अपनी राय जो है वो ज़रूर दीजिएगा, और वीडियो को शेयर जो है ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर कीजिएगा, ताकि ये इतिहास हर एक इंसान को, जम्मू कश्मीर के हर एक बाशिंदे को पता चल सके।